मार्ग में गौओं और दूसरों के चरण चिन्ह बीच बीच में दिखलाई देते थे। उन्होंने दूर से ही देखा कि काली दह में काली नाग के शरीर से बंधे हुए भगवान श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं, मतलब उनमें कोई जीवित होने के लक्षण नहीं हैं। कुंड के किनारे ग्वाल बाल अचेत पड़े हुए हैं और गौएं बैल बछड़े आदि सब आर्त स्वभाव से डकार रहे हैं। यह सब देख करके वे सब गोप अत्यंत व्याकुल हो अत्यंत में मूर्छित हो गए। गोपियों का मन अनंत गुण गण निलय, मतलब समस्त गुणों के धाम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। वे तो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और उनकी मधुर मुस्कान तथा प्रेम भरी चितवन और मीठी वाणी को याद करती रहती थी। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम भगवान श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख हुआ। वह बड़ी ही जलन हुई उनको। अपने प्राणवल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोग सूने दिखने लगे। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे काली दह में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसा ही पीड़ा था। उनकी आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबके आंखें भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी हुई थी। जिनके शरीर में चेतना थी वे ब्रजमोहन भगवान श्री कृष्ण की पूतना बध आदि प्यारी प्यारी ऐश्वर्य की लीलाएं कह कह करके यशोदा जी को धीरज बंधाने लगी, परंतु अधिकांश तो मुर्दे की तरह पड़ ही गई थीं। परीक्षित नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो भगवान श्री कृष्ण ही थे। वे भगवान श्री कृष्ण के लिए काली दह में घुसने लगे। यह देख करके भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले बलराम जी ने किन्हीं को बुझाया और किन्हीं को बलपूर्वक और किसी को उन्होंने हृदय से की प्रेरणा से करके रोक दिया। मतलब अपने मन में ही ऐसी प्रेरणा कर दिए कि वो लोग अंदर ना जाएं, तो वो नहीं गए। और किन्हीं को हाथ पकड़ करके रोक लिया और किसी को समझा बुझा करके रोक लिया, क्योंकि वो तो जानते थे भगवान श्री कृष्ण को कुछ होगा नहीं, लेकिन बाकी जो जाएगा उसको तो ये जल लगते ही वो मर जाएगा। आखिरी बारी जा रहा है जो जाएगा, फिर वो वापस नहीं लौटेगा। हाँ, वो काला होके निकलेगा। हाँ। सुखदेव जी कहते हैं कि यह सांप शरीर से जाना तो भगवान श्री कृष्ण की मनुष्य के जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चे तथा साथ मेरे लिए इस प्रकार से अत्यंत दुखी हो रहे हैं, तो सचमुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रह करके बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुला करके खूब मोटा कर लिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह अपना नागपाश छोड़ करके अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला होकर के फण ऊंचा करके भगवान को फुफकारने और मारने लगा। घात मिलते ही भगवान ने शरीर मोटा कर लिया था ना? हाँ, भगवान अपने शरीर को फुलाने लगे। हाँ, तो वो एक ऐसे शरीर को सिकोड़ लो, हाँ, तो शरीर सिकुड़ जाती, उसके बाद बांध दो, फिर जब शरीर को छाती को फुलाओ तो टूट जाती थी। हमारे एक मोहन बाबा थे, वो कहा जाता था 40 हाथ की उबहन कहते हैं जो जिससे पानी निकाला जाता है लोग बाल्टी और घड़े से कुएं में से, तो वो ऐसे करते थे और उसको लोग बांध देते थे। और उसके बाद जब वो फुलाते थे तो सारी की सारी रस्सी टूट करके इतनी बड़ी बड़ी एक हाथ की टूट कर गिर जाती थी। तो वो इसमें जब आदमी सिकोड़ना और फुलाना तो वो तो स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ तो साक्षात भगवान नारायण है, तो इनकी तो कहना ही क्या है। तो उन्होंने वो फुलाया, उन्होंने सिकोड़ा नहीं था, लेकिन ऐसे ही वो उनके शरीर फूलने लगी थी, तो वो उसके सारे का सारे कर नहीं वो छोड़ता तो खंड खंड हो जाता, टूट जाता। तो इस प्रकार से वो छोड़ करके खड़ा हो गया। होशियारी क्या, वो अपने मुंह से उसकी आंखें स्थिर थीं और वह इतनी लाल लाल हो रही थी कि मानो भट्टी पर तपाया हुआ कपड़ा हो। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं। उस समय कालीनाग अपनी 2 जीभों को लपलपा करके अपने दोनों होठों और दोनों किनारों को चाट रहा था
और अपने कराल आंखों से विष की ज्वाला को उगलता जा रहा था। अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैतरा बदलने लगे। वह सांप भी उन पर चोट करने का दांव देखता रहा और पैतरा बदलने लगा। दोनों अपनी अपनी कलाबाजियां दिखा रहे थे, खेल रहे थे। इस प्रकार पैतरा बिल्कुल खेल रहे थे भगवान। अन्यथा उनको क्या है, भगवान जिस नाग के ऊपर सोते हैं, शेष नाग के ऊपर, उनकी मात्र एक फुफकार से समस्त ब्रह्मांड जल करके राख हो जाता है, भस्म हो जाता है। इतने विषैले हैं शेष नाग जी, और उसके ऊपर भगवान सो रहे हैं। तो कालिया किस खेत को मूली? तो कितना विष वो हजम कर सकते हैं। भगवान का नाम लेने मात्र से विष झड़ जाता है, वो तो साक्षात नारायण है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे बड़े बड़े सिरों को इस प्रकार पैतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया, वो थोड़ा थकने लगा कालिया नाग। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछल करके उसके ऊपर सवार हो गए। काली नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मणियां थीं। भगवान को किसी को भी मारना बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान किसी को मारते नहीं हैं, मुक्त करते हैं, उद्धार करते हैं, समस्या का समाधान निकालते हैं। काली नाग को मारना नहीं था, उसको समझाना था, इसलिए भगवान उसको मारे नहीं। अहंकारी था ना। उसको समझाने, उसके अहंकार को तोड़ना और उसको समझाना उनका मुख्य उद्देश्य था, इसलिए उसके साथ खेल रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछल करके उसके ऊपर सवार हो गए। काली नाग के मस्तकों पर बहुत लाल लाल मणियां थीं। उनका स्पर्श से भगवान श्री कृष्ण के सुकुमार तलुओं की लालिमा और बढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण के पैर के तलवे तो अपने आप लाल थे, लेकिन वो मणियों की जब छाया उनके ऊपर पैरों पर पड़ी तो वो और ज्यादा लाल लाल, बिल्कुल खून की तरह से लाल हो गए। वो नृत्य गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक, मतलब नाचना गाना, ये भगवान से सब निकला हुआ है। उसी के प्रवर्तक मतलब बनाने वाले हैं वो ही भगवान श्री कृष्ण। उनके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे, नाचने लगे, बड़े सुंदर ढंग से नृत्य करने लगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को नटराज कहा जाता है। नटराज भगवान शंकर जी को भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को भी कहा जाता है। वही जो काली नाग के ऊपर भगवान नाचते हैं, और ऐसे भी गोपियों के कहने पर भी भगवान नाचते थे, इसलिए उनको नटराज कहा जाता है। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व सिद्ध देवता चारण देवांगनाओं ने जब देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं, तब ये बड़े प्रेम से मृदंग, ढोल, नगारे आदि लेकर के बाजे बजाते हुए, सुंदर सुंदर गीत गाते हुए, फूलों की वर्षा करते हुए, अपने आप को न्यौछावर करते हुए भेंट ले करके उस समय भगवान के पास आ पहुंचे। काली नाग के 101 सिर थे। वह अपने जिस सिर को भी ऊपर उठाता था, जैसे एक सिर ऊपर उठा उसी पर भगवान पैर रख देते थे। वह अपने सिर को, काली नाग के 101 सिर था, वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों की चोट से कुचल डालते थे। इससे काली नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली। वह मुंह और नथुनों से खून उगलने लगा। अंत में चक्कर काटते हुए वह बेहोश हो गया। तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आंखों से विष उगलने लगता और क्रोध के मारे जोर जोर से फुफकारें मारने लगता। इस प्रकार वह अपने सिरों में से जिस सिर को भी उठाता उसी को भगवान नाचते हुए भगवान अपने चरण की ठोकर से उसे झुका करके रौद डालते थे। उस समय पुराण पुरुषोत्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें पड़ती थी, वैसा मालूम होता था कि मानो रक्त पुष्पों से उनकी पूजा हो रही, लाल लाल फूलों से भगवान की पूजा हो रही है, ऐसा लगता था।
भगवान के अद्भुत तांडव नृत्य से कालिया नाग के फण रूप छत्ते छिन्न भिन्न हो गए। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया, मुंह से खून की उल्टी करने लगा। अब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की याद आ गई। वह मन ही मन भगवान की शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण के पेट में सारा संसार है, इसलिए उनके भारी बोझ से काली नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। उनकी एड़ियों की चोट से उसके छत्र के समान फण छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की यह दशा देख करके उसकी पत्नियां भगवान श्री कृष्ण के शरण में आईं। भगवान श्री कृष्ण के वाहन गरुण जी भगवान के ही अंश हैं। मात्र उनके एक अंश मात्र से ही वो भाग करके आकर के कालीदाह में छिपा हुआ था। गरुण जी उसको मारने लगे थे, तो आकर के वो अगर बाहर रहता तो खा जाते, तो आकर के छिपा हुआ था। अब वही कालीनाथ स्वयं साक्षात नारायण से भिड़ गया तो उसकी क्या दशा होगी, वो तो स्वाभाविक है। वे अत्यंत आतुर हो रही थीं, भय के मारे उनका वस्त्र आभूषण अस्त व्यस्त हो गया। वे केश की चोटियां भी बिखर गईं। उस समय उन साध्वी नाग पत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट हुई। अपने बालकों को आगे करके पृथ्वी पर लौट गईं और हाथ जोड़ करके उन्हें समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल जान करके अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उनकी शरण ग्रहण कर ली। भगवान ऐसे भी दयालु हैं, कोई भी उनसे क्षमा याचना करेगा तो भगवान उसको क्षमा कर देंगे। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि स्त्री और बालक इन दो के ऊपर जो सत्पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो कभी क्रोध नहीं करते हैं। तो अपने बच्चों को आगे करके वो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और साष्टांग प्रणाम कर रही हैं। ये सब नागपत्नियों ने कहा, प्रभो आपका यह अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं है। जो भी अपराधी है उसको आप दंड देंगे। मैंने कुछ दिन पहले बतलाया था कि भगवान का कोई अपना भी नहीं है, कोई पराया भी नहीं है। जो धर्म का साथी है भगवान उसके साथ हैं, जो अधर्म का साथी है भगवान उसके खिलाफ हैं, उसके शत्रु हैं। धर्म जहाँ है वहीं पर भगवान है। तो इसलिए धर्म को त्यागने वाला व्यक्ति अगर यह सोचे कि हमारा कल्याण होगा, हमारा उत्थान होगा, तो गलत सोच रहा है। कभी ना उसका कल्याण होगा ना उसका उत्थान होगा। धर्म पर चलने वाले का ही हर प्रकार से कल्याण हो रहा है। धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है वही सुरक्षित है, अन्यथा नहीं। तो यही बात ये कह रही हैं। इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने के लिए, उसका परम कल्याण करने के लिए ही देते हैं। मैंने अभी बताया है कि भगवान किसी को मारते नहीं हैं, उसका कल्याण ही करते हैं, उसकी भलाई के लिए ही। भगवान का स्पर्श होने पर कोई अपराधी कैसे रह सकता है? स्वाभाविक है। भगवान को मारने के लिए उनको आने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुक्त करने के लिए, अपना स्पर्श कराने के लिए, भक्ति का फल देने के लिए भगवान जरूर आते हैं। आपने हम लोगों पर यह बड़ा अनुग्रह किया है, यह तो आपका कृपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह है ही नहीं। यदि यह अपराधी न होता तो सर्प की योनि ही इसको क्यों मिलती? इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह, आपकी कृपा ही समझते हैं कि आपने इसके ऊपर क्रोध किया है। अवश्य ही पूर्व जन्म में इसने स्वयं ही मान रहित होकर के दूसरों का सम्मान करते हुए बहुत बड़ी तपस्या किया था, अथवा सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया था। मैंने बताया था ना, धर्म किया था, तभी आपका स्पर्श हो रहा है। भगवान इसके पास आए हैं, तभी तो आप इसके ऊपर संतुष्ट हुए हैं, क्योंकि सर्वस्वरूप सब जीवन स्वरूप
आपकी प्रसन्नता का यही उपाय है कि आप प्रसन्न हैं, आप उसके पास आए हैं, भले शत्रु के रूप में ही आए हैं, लेकिन इसका मतलब है कि आप प्रसन्न हैं इसके ऊपर। भगवान हम नहीं समझ पाती हैं कि यह इसकी किस साधना का फल है, क्योंकि आजीवन ये क्रोध किया है, दुष्टों ये इसने दुष्टता किया है। जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है। आपके चरण कमलों की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए बहुत बड़ी तपस्या करी थी। भगवान की चरण धूली मिलना साधारण बात नहीं है। प्रभु जो आपके चरणों की धूल का शरण ले लेते हैं, वे भक्तजन स्वर्ग का राज्य भी या पृथ्वी की बादशाही भी नहीं चाहते हैं, न वे रसातल का ही राज्य चाहते हैं, न तो ब्रह्मा का पद ही लेना स्वीकार करते हैं। उन्हें अणिमा आदि योग सिद्धियों की भी चाह नहीं होती है, यहाँ तक कि वे जन्म एवं मृत्यु से छुड़ाने वाले कैवल्य मोक्ष को भी नहीं चाहते हैं। स्वामी, यह नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है और अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इससे आपकी यह परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई है, जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से ही संसार के चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव तथा संपत्ति की तो बात ही क्या है, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती। जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते हैं। न उन्हें मोक्ष चाहिए, न कैवल्य चाहिए, न स्वर्ग, न वैकुंठ, कुछ भी नहीं चाहिए। वो ब्रह्मा का पद तक भी त्याग देते हैं। वो केवल भगवान को चाहते हैं और भगवान का प्रेम चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। जब भी जहाँ पर जिस योनि में जन्म लूँ मैं आपसे प्रेम करूं, बस यही भक्त की इच्छा होती है, किसी भी सुख की कामना नहीं होती है। नागपत्नियां कह रहे हैं कि हम आपको प्रणाम करती हैं, आप अनंत तथा अचिंत्य ऐश्वर्य के निधि हैं। आप सबके अंतःकरण में विराजमान होने पर भी अनंत हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों का आश्रय लेकर के तथा सब पदार्थों के रूप में विराजमान हैं। आप स्वयं प्रकृति से परे परमात्मा हैं। आप सब प्रकार के ज्ञान और अनुभवों के खजाने हैं। आपकी महिमा और शक्ति अनंत है। आपका स्वरूप अप्राकृतिक है, दिव्य है। प्राकृतिक गुणों और विकारों का आप कभी स्पर्श नहीं करते। आप स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं, काल शक्ति के आश्रय हैं। ये काल आपका ही है। यह समस्त अवयवों का साक्षी है, समस्त अंगों का साक्षी होते हुए भी आप विश्वरूप होते हुए भी अलग अलग रह करके उसके दृष्टा के रूप में केवल देखते रहते हैं। किसी को किसी की भी काम में आप अवरोध उत्पन्न नहीं करते हैं, रुकावट नहीं डालते हैं। आप उसके बनाने वाले निमित्त कारण हैं, उसके रूप में बनाने वाले उपादान कारण भी हैं। प्रभु पंचभूत उनकी तन्मात्राएं, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और मन, इनके सबका खजाना चित्त है। वे सब आप ही के हैं। तीनों गुण और उनसे उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा लिया है। आप देश, काल और वस्तु तथा सीमा से बाहर हैं, आप अनंत हैं। ऐसा नहीं कि भगवान भारत में हैं, वृंदावन में हैं, तो हम यहाँ उनको पुकारेंगे तो यहाँ वो सुनेंगे, नहीं। वो अनंत हैं और सब जगह हैं। कोई भी सीमा उनको बांध नहीं सकती है। वो पृथ्वी पर हों चाहे स्वर्ग में हों, वैकुंठ में हों, एक जैसी ही उनकी स्थिति होती है। ये सब तीनों गुण और उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपको साक्षात्कार आपने अपने आप को छिपा रखा है। आप सूक्ष्म से सूक्ष्म और कार्य कारणों के समस्त विकारों में भी एक जैसे विकार रहित हैं। आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है। आप सर्वज्ञ स्वयं ईश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं,
अल्पज्ञ आदि अनेक प्रकार के मतभेदों के द्वारा उन मताववादियों के उन्हीं रूपों के दर्शन देते हैं जो जिस रूप में भगवान का दर्शन करना चाहता है। अगर कोई नास्तिकता भरा हुआ है तो उसको नास्तिकता में ही पुष्ट कर देते हैं, ठीक है तू नहीं मानना चाहता है ना हम कि मैं हूँ, ठीक है तू नहीं मान, तेरे लिए मैं नहीं हूँ, बात खत्म। जो कहता है कि हम निराकार को मानते हैं तो भगवान कहते हैं ठीक है तू निराकार को मान, तेरे लिए मैं निराकार हूँ। जो जिसकी यहाँ तक कि माता पिता भाई बंधु के रूप में भी अगर कोई भगवान को मान लेता है तो भगवान उसी रूप में उसको दिखाई देते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान को अपना भाई मित्र बंधु या जिस रूप में भी मान लेता है भगवान उसके लिए वही हो जाते हैं। समस्त शब्दों के अर्थ के रूप में तो केवल आप ही हैं तथा उन दोनों का संबंध जोड़ने वाली जो शक्ति है वो भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान आदि के जितने भी प्रमाण हैं उनको प्रमाणित करने वाले मूल आप ही हैं। समस्त शास्त्र आपसे ही